हम लोग आते हैं हीट पे। हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। क्या हम लोग डिस्चार्ज ही बोले थे क्यू से करते हैं ना, याद होगा तो? हीट को भी हम लोग क्यू से करते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी, हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। यस सर, यस। तुमको ठंडा लगता है, क्या करता है? आग जलाते हो, उससे तुमको एनर्जी आता है, सही है ना? यस सर। अब हमको बताओ हीट को नापने के लिए क्या यूज करते हैं? सिंपल, हीट को तो नापेंगे हम लोग, किस चीज का यूज करते हैं? हाँ बोलो सर, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, बहुत बढ़िया। और जो हम लोग नॉर्मल दिन में यूज करते हैं? थर्मोमीटर सर। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या देता है? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर, मतलब हीट को नापने के लिए क्या यूज किया जाता है? टेम्परेचर। किस ग्रेड का एनर्जी है उसमें, वो किससे देखेंगे हम लोग? टेम्परेचर से देखेंगे, यस सर। है ना। क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो जरूरी नहीं है ना कि मतलब वो मतलब और किससे पता चल पाएगा? छू के तो पता नहीं चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा ना। इसी को नापने के लिए, हीट को नापने के लिए, जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर यूज करता है ना, Yes, इसी तरीके से हीट को नापने के लिए टेम्परेचर यूज करता है। अब आओ, अब इसमें इंपॉर्टेंट, हमको कोई बता सकता है क्या सिर्फ टेम्परेचर रहने से, सिर्फ टेम्परेचर रहने से वो अच्छा या खराब हो सकता है? मतलब अच्छा है हमारे लिए या खराब है? हाँ, सिर्फ टेम्परेचर रहने से, मतलब सिर्फ टेम्परेचर से हम बता सकते हैं हीट का क्वालिटी कैसा है, मतलब हीट कैसा है। तो फिर उसके अलावा क्या लगेगा हमको, थोड़ा सा उसका उसमें जानना है। उसके अलावा क्या होगा ऐसा जो जिससे पता चलेगा हमको कि ये अच्छा टाइप का हीट है, एनर्जी है। अच्छा ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, वेल्डिंग करते हैं हम लोग, यस सर। वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग का जो स्पार्कल निकलता है ना, इसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा? किसी को कुछ आइडिया? एक रेंज देते हैं 500, लगता है कि 500 डिग्री नहीं सर। कम होना चाहिए, यस सर। अंदाज बताओ। हाँ, 10-15 डिग्री सेल्सियस। अच्छा रुको, उसका ऑप्शन है, चलो बोलो। 35 से 40। और इसके अलावा 100, इसके अलावा 100 से 120। 120, इसके अलावा 120 120 से 150 सर। 120 से 150। देखो हल्का का बढ़ा है, और अभी हमको बढ़ना चाहिए। 50 से अब तुम लगा दी 150 से 70 सर। 170, फिर 20 करके चलोगे तो आसान हो जाएगा हमको। 200 सर। 200, और अभी आगे चलो 250, चलो 1000 से ऊपर का बात करते हैं। 1000 से 1000 से 12 सर। चलो 1500 का एक आया, इसके ऊपर तो 1700। 3000 3000। 15 से 3000 2700 से 3300 का रेंज करता है। छोटा लगा। वेल्डिंग कितना 2700 से कितना हुआ? 2700 से 3300 तक टेम्परेचर रेंज करता है उसका, 2700 से 3300। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा, वो हाथ पे लगता है चिंगारी, यस सर। जलता है क्या? नहीं सर। अब बताओ हमको कि क्यों नहीं जलता है? छोटा, हाँ बोलो। सर मतलब कि जब वो निकलता है ना, तो जब उस टाइम रहता है 2700-3300, लेकिन जब बाहर आता है तो फिर माहौल मतलब जो एनवायरनमेंट है वो तो मतलब 35-36 डिग्री रहता है ना सेल्सियस, तो उसका वजह से वो क्योंकि छोटा ही लोड होता है तो आते आते मतलब थोड़ा नॉर्मल हो इतना जाता है। बड़ा वाला एक हम लोहा दे देते हैं और उसको हम 1500 डिग्री से आधा पे रखेंगे और हल्का सा मतलब 5 मिनट ठंडा करके फिर सटाएंगे, वो तो जब बड़ा रहता है तो देर में ठंडा होगा। देर में होगा। हाँ, इसका कोई रीजन? हाँ, और हम लोग सर एकदम पतला इसमें निकलता है और जब एटमॉस्फेयर से टकराता है तो फिर उसका हीट एक्सचेंज हो जाता है। और इसका लॉजिकल और थोड़ा और डिटेल में हाँ बताओ। जब तक हमारे हाथ पे चिंगारी पड़ता है तब तक ठंडा हो जाता है। कब तक ठंडा हो जाता है?
पढ़ने से पहले ठंडा चलो हम दूसरा एक लॉजिकल एक और काम एक ये देते हैं। तुमको 10 पेज लिखने दिए, ठीक है? आधा 15 बच्चा 10 पेज लिख के तुरंत आधा घंटा में लिखा दिया, और ठीक है, और बाकी का 15 बच्चा आधा घंटा में सिर्फ 2 पेज लिख के दिया। बट वो जो 2 पेज लिखा था बहुत साफ सुथरा लिखा था, और बाकी जो आधा ग्रुप वाला जो था वो एकदम रफ खींच दिया था, समझ नहीं आया है ना? तो देखो क्या हो रहा है, पहला वाला ग्रुप क्वांटिटी दे रहा है हमको, बट क्या नहीं दे रहा है, क्वालिटी नहीं दे रहा है। दूसरा वाला ग्रुप क्वालिटी दे रहा है हमको, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी मिसिंग है। तो कुछ समझ में आ रहा है? क्वांटिटी और क्वालिटी 2 पैरामीटर होता है किसी भी चीज को नापने का। हीट का जो टेम्परेचर निकल रहा था उसका क्या था, क्वालिटी बहुत अच्छा था, क्वालिटी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था बट क्वांटिटी नहीं था। क्वालिटी जो हीट का ग्रेड का क्वालिटी था बहुत ज्यादा था, बट क्वांटिटी नहीं था, है ना? दूसरा पानी 70-80 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन उसको डाल दोगे तो जल जाएगा हाथ। यस क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं, लेकिन क्वांटिटी है ना? तो दोनों मैटर करता है, और वो वाला रीजन हम इसीलिए बोलेंगे कि क्वालिटी वहाँ पे बहुत अच्छा, क्वांटिटी नहीं, मास नहीं है उसके पास। वो जो निकल रहा है ना उसका मास नहीं है। मास मतलब समझ जाता है ना? मास मेटल से जिससे बना होता है, और मास बहुत लाइट होता है, बहुत हल्का होता है, इसीलिए हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। अभी 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, एक पॉन्ड है समझ लो, तालाब, इसका कुछ इस्तेमाल कर पाएंगे कुछ हीट लेने के लिए? नहीं कर पाएंगे, बट इसके अंदर फिर भी तो मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर दिख रहा है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला टेम्परेचर नहीं दिख रहा है, बट क्वांटिटी बहुत है, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप का इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, वेस्ट हीट। इस टाइप का हीट को क्या बोलते हैं, वेस्ट हीट। मतलब वो मेरा कुछ काम का नहीं है। अब एक सिंपल सा बताओ, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और बेसिक जा रहे हैं। ये हो गया HU, ये हो गया था चिलर, और ये हो गया था कूलिंग टावर। ठीक है, यहाँ से पानी जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जहाँ पानी जो जाता है ना, चिलर से जो कूलिंग टावर में जाता है, उसका टेम्परेचर होता है 32 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ज्यादा नहीं होता सर। वो जो बोलते हैं कम ज्यादा होगा, आइडियल मान के चलते हैं हम लोग। जैसे HU का माने थे ना 7-12, यस सर। वो फ्लक्चुएट करता है, वो तो आइडियल सिचुएशन में ऐसा होता है। ये 32 से 27 डेल्टा टी यहाँ पे कितना आ रहा है, 5। यहाँ पे भी डेल्टा टी लगभग 5 ही डिग्री में हम लोग इतना कूलिंग इफेक्ट ले लेते हैं। अभी 32 डिग्री का सेल्सियस, 27 डिग्री का सेल्सियस है, डेल्टा टी आ गया मेरा 5। क्या ये जो 32 डिग्री वाला सेल्सियस है बहुत हीटेड है? बहुत हीटेड है? नहीं सर। क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, नहीं। बट क्वांटिटी बहुत है। क्वांटिटी बहुत अच्छा। तो क्या है, वेस्ट में चला गया है, लेकिन फिर भी इसको भी डिटेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसके पास गर्मी है ना, ये क्या करेगा, ठंडा करने आएगा, ठंडा होने जाएगा। कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज, है ना? मतलब ये वेस्ट हीट का कॉन्सेप्ट बोल रहा है। वेस्ट हीट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जैसे अभी जैसे क्या है ना, इंजीनियर साइंटिस्ट जो है ये वेस्ट हीट पे ज्यादा काम कर रहे हैं। वेस्ट हीट पे ज्यादा काम कर रहे हैं मतलब कि हम थोड़ा सा ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स मतलब हम कुछ सर्टिफिकेशन दे रहे थे, कहाँ से, एक IIT
आईटी का नाम सुने ही होंगे। आईटी का नाम कितना लोग नहीं सुने हो? आईआईटी सर हाँ टॉप लेवल के इंजीनियर बनता हाँ आईआईटी रुड़की से इसका सर्टिफिकेशन लेते हैं, आरएसी का रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेशन हम बोले क्योंकि मतलब हीट में मेरा हीट से रिलेटेड पढ़ाई में थर्मल इंजीनियरिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। दूसरा है ले रहे थे हम लोग वेस्ट हीट एनर्जी से, वेस्ट हीट एनर्जी आईआईटी खड़गपुर से इसका सर्टिफिकेशन लिया। इसमें यही काम करना था, बताते हैं क्या करना था। इंडस्ट्री जो हम लोग रन कर रहे हैं अभी, इंडस्ट्री जैसे टाटा स्टील का बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल एक स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पे ना हम लोग कहीं पे वहाँ पे भी कंडेंसर का यूज़ करते हैं, हीटा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे जो पानी का टेम्परेचर रहेगा 60-70-80 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर भेजते हैं। तो वहाँ पे भी वो जो टेम्परेचर है उसको वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसको इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं मतलब और अच्छा, क्योंकि यार कंपनी का प्रॉफिट अभी मान 33% है, अगर हम कुछ उसमें बढ़ा के 40% कर देंगे ना तो कंपनी का सोचो कितना करोड़ों का, कितना 100 करोड़ों का बड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा। समझ में आ रहा है? उस कोर्स में यही था बेसिकली कि हम लोग अभी नॉर्मल जो इंडस्ट्री है उसका एफिशिएंसी आता है 33% के आसपास, 33% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब प्रॉफिटेबल। समझ में आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन वही इसी वेस्ट हीट पे ही ज़्यादा है हम लोग फोकस था, उस पे करीबन उसका थ्योरेटिकल जब कैलकुलेशन करते थे तो 66% तक उसको ला सकते हैं। अब सोचो डबल हो जाता है, हाँ डबल। अब बोलोगे तो फिर काहे इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? अगर हम मेरे पास आइडिया है आईआईटी खड़गपुर मतलब जो आईआईटी वहाँ के प्रोफेसर मतलब साइंटिस्ट लेवल से भी मतलब बराबर का रहता है ना। अभी क्या है जब वो नहीं इम्प्लीमेंट क्या नहीं कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आएगा ना इम्प्लीमेंट क्या नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, अब टाटा स्टील का पुराना सेटअप हटा के नया सेटअप बैठाएंगे, कितना खर्चा आएगा? बहुत आएगा। लेकिन जो भी नया इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करना है पावर सेविंग, एनर्जी एफिशिएंसी का, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम लोग चिलर पे भी बात करते हैं, चिलर पे भी हम लोग खाली इसी पे बात कर रहे हैं कि अब ग्रीन बिल्डिंग का बनाने का बात करते हैं। मतलब कि जैसे अगर मेरा डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है ना बिल्डिंग पे, तो डायरेक्ट मेरा किस पे लोड आएगा? एसी पे, चिलर पे एसी पे आएगा। काहे नहीं हम उस धूप के लिए ऊपर में रूफटॉप प्लांटेशन करते हैं, छत का कवरेज एरिया कम होगा, धूप उस पे कम पड़ेगा, प्लांट रहेगा, मट्टी रहेगा, ठंडा होगा छत। समझ में आ रहा है? तो मेरा आफ्टर ऑल कॉस्ट बचेगा ना चिलर का, क्योंकि एक बिल्डिंग का सबसे मेन जो कॉस्टिंग आता है एचवीएसी का ही आता है रनिंग में। अगर इस बिल्डिंग को ऑपरेट करें तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे ज्यादा हमारा चिलर की वजह से आता है। समझ में आ रहा है? घर में एसी लगाओगे तो सबसे ज्यादा बिल किसकी वजह से आएगा? एसी की वजह से। लेकिन उसी छत को तुम्हारा मान लीजिए डायरेक्ट छत है, उसमें ढेर सारा ऊपर प्लांटेशन कर दो, तुम्हारा कॉस्टिंग एसी का घट जाएगा। समझ आया? तो इसी की वजह इसी इसका बहुत सारा लोग करते हैं, ग्रीन बिल्डिंग में कर रहे हैं, मतलब पूरा बहुत सारा काम चल रहा है। हाँ ग्रीन बिल्डिंग बहुत जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है, लगभग जितना जैसे अभी इंजीनियर्स के लिए क्या है, अगर हम वैसा बना रहे तो हम बोले ये बिल्डिंग मेरा ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है, ये बिल्डिंग मेरा ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है, और हम वो काम किए हैं तो हम अपना बिल्डिंग हम अपने कंपनी में दिखा रहे हैं कि इतना ये बिल्डिंग जो बना है ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड किए हैं। उसके लिए भी एक बॉडी होता है जिसके बारे में जैसे हम लोग आईएसआई का बात कर रहे थे, एक बॉडी होता है रेगुलेशन बॉडी, उसी तरीके से एक और बॉडी होता है ISRE। ISHRAE इंडियन सोसाइटी
हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इंजीनियर्स। मतलब एक सोसाइटी है इंजीनियर्स का, जो कि डिसाइडिंग बॉडी है। अभी हम लोग क्या चेंजेस, रिसर्च बॉडी है, डिसाइडिंग बॉडी है कि क्या कर सकते हैं, कैसे और अपना एनर्जी को एफिशिएंट कर सकते हैं। मतलब अपने चिलर को, जो चिलर चल रहा है हो सकता है 100 यूनिट ले रहा होगा, उसको हम 70 पे कैसे ला सकते हैं, कितना बढ़िया डिजाइन लेकर के, समझ में आ रहा है? तो वो इसरे डिसाइड करता है। जैसे कुछ सुने होगा R22 बैन हो गया, कुछ रेफरेंस बैन हो गया, कौन करता है? इसरे करता है। इसरे करता है, उसके मेंबर्स जो है डिसाइड करते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले कि हम भी इसरे का मेंबर कॉलेज से ही बोले, इंटरेस्ट था इधर फील्ड में, इसीलिए जितना हो सकता है कंट्रीब्यूशन, लेकिन खाली मेंबर होने से नहीं। अब ध्यान नहीं दे पाते होता, क्योंकि बहुत मीटिंग अटेंड करना पड़ता है, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, तो अभी उतना एक्टिव नहीं है उसमें, लेकिन है। चलो अब आते हैं हम लोग कूलिंग टावर पे। आ रहा है ना, तो कूलिंग टावर क्या था मेरा? हीट रिजेक्शन डिवाइस था। क्या करा? हीट को रिजेक्ट करना है, ठीक है, हीट रिजेक्शन डिवाइस। अब बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा इसको ना हम लोग समझते हैं। बेसिकली देखो कूलिंग टावर है, इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कूलिंग टावर में थोड़ा सा पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझो कि एक्चुअली होता है ना, क्या है ना कूलिंग टावर में। अब थोड़ा सा और डेप्थ में घुस रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। अभी हम बोलते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन अभी उसी में कौन सा ब्रेक करेंगे। यहाँ पे कूलिंग टावर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? पानी कितना टेम्परेचर पे आता है? 32 डिग्री पे कूलिंग टावर में ठंडा होने के लिए ज्यादा कितना पे है? 27 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दे रहता है। अब उसको चेंज करना है। अभी हमको ये बताओ कि हमारा टेम्परेचर कितना है? क्या अभी गर्मी के दिन में टेम्परेचर कितना चला जाएगा? 41, 42 रह रहा है यहाँ का। टेम्परेचर का बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। और यहाँ पानी कितना डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है? 32 पे आ रहा है ठंडा होने। और बाहर का टेम्परेचर कितना है? 42। अब बताओ, ये ठंडा होने आया है, ये ठंडा होके जाएगा कि गर्म होके जाएगा? गर्म होके जाएगा। इस पे एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सही है। जाहिर सा बात है, तुम कहीं गए, जैसा भी वो वाला एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे पास पैसा है, मान लेते हैं 1000 दिरहम, और वहाँ पे नॉर्मली खर्चा लोग करते हैं 1000 दिरहम एक बार में। वहाँ पे तुम पैसा कमा के आओगे कि खर्च करके आओगे? वहाँ पे खर्च ही, बिजनेस नहीं तो खर्च ही करके आओगे ना। यहाँ पे तो वही है, गर्मी के मौसम में तो हमारा ऐसे फेल हो जा रहा है, क्योंकि अगर ये ठंडा नहीं होगा पानी तो
फिर वो लेगा कहाँ, एब्जॉर्ब कहाँ करेगा? समझ आ रहा है बात? Yes, sir. तो अभी क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली हमको बताओ कि अच्छा उससे पहले दूसरा कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, वो जो भी रेफरेंस साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्वेटिंग होता है सबको, Yes. स्वेटिंग पसीना हाँ यस यस सभी को आता है। अभी हमको बताओ स्वेटिंग होने पे तुमको स्वेटिंग होता क्यों? पहला क्वेश्चन है स्वेटिंग क्यों होता है? हाँ बेटा हाँ पहले हमारा होता था बोलो। हीट एब्जॉर्ब करता है। हाँ तो स्वेटिंग होने से फिर क्या हो जाता है? जैसे हीट है तुम्हारे बॉडी में, लेकिन स्वेटिंग होने से क्या हुआ? टेक्निकल क्या कैसे निकला? तो पानी बन के निकल गया। अच्छा बोलो दूसरा। सर हीट की वजह से, गर्मी की वजह से बॉडी से स्वेट निकलता है जो कि हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। हीट को किस वे में एब्जॉर्ब करता है? आप थोड़ा डिटेल में बोल हैं। इसका आंसर आपको ले सकता तो हाँ बोलो। हाँ एवापोरेशन। अच्छा एवापोरेशन से क्या होता है? मतलब एवापोरेट होगा तो हीट होगा। हीट का वैसे पानी से कोई वाटर एवापोरेट कर हाँ एवापोरेशन होने से तो एवापोरेट करने के लिए क्या हम लोग हीट देते हैं किसी चीज को, तो और कैसे मतलब एवापोरेट हो रहा तो हमारा बॉडी कैसे हीट हो जाएगा, कूल हो जाएगा? टेम्परेचर क्या होता है बाहर? तो बाहर का टेम्परेचर तो अभी 10 मिनट पहले था, स्वेटिंग आने के बाद भी वही टेम्परेचर हुआ, तब कैसे इफेक्ट हो रहा है? मतलब थोड़ा सा और उसमें और हमारी क्वेश्चन है सही आता है, लेकिन हमको आंसर भी उसके बाद चाहिए काउंटर क्वेश्चन। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको और हीट लगेगा, बट ठंडा हो जाता है हमारा। हाँ बोलो। सर जैसे कि रूम का टेम्परेचर जैसे 40 डिग्री है, हाँ हाँ और बदन का टेम्परेचर 57-30 है, ठीक तो है। रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है हाँ और इसका क्या बोलते हैं बॉडी का टेम्परेचर कम है। कम। हाँ तो इसी वजह से जो बदन का पानी रहता है वो उल्टा बोल दिया। रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर बॉडी गर्म होगा, टेम्परेचर बाहर का हवा ठंडा होगा ना, है ना? चलो बताते हैं। इसको आंसर बताने से पहले हमको ये बताओ, हमेशा एग्जांपल पूछते हैं गवा में पानी ठंडा क्या रहता है? एक एक करके हाँ बोलो बोलो। मिट्टी का रहता है सर। मिट्टी का रहता है तो हम फ्रीज मिट्टी का बना देते हैं, चिलर मिट्टी का बना देते हैं, फ्रीजर बोलो इसका तो इसका बता। हाँ फिर उसके बाद आएंगे। जैसे घड़ा पे जो ये हवा करते हैं ना, हाँ उसी के ऊपर। तो हम ये लगा देते हैं, खाली पंखा ही लगा देते हैं, हवा पड़ेगा फिर ठंडा तो निकल जाता है। सर देखिए उसका जो पानी रहता है ठंडा बालू देते हैं तो उसका क्या कहता है जो हमारा मिट्टी रहता है मिट्टी का हवा। तो हम लोग एसी की जगह बालू भी लगा देते हैं घर में। जैसे काउंट करको टर्न मिल रहा है, जैसे ये बोलो अबू बकर का पहले हाथ हो जाता है क्या किसका? हाँ चलो बोलो। वही सर नीचे बाथरूम रहता है उसी की वजह से। हो गया क्लियर हो गया। एवापोरेशन हाँ बोलो। सर मिट्टी अब्सॉर्ब करता है हीट को। हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वही तो बोल रहे हैं, अगर हम चिलर बना रहे मिट्टी का, जग बना रहे मिट्टी का, हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा। सर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो घड़े का पानी भी गर्म हो जाएगा। हाँ बाहर से रिजेक्ट कर देता है। अच्छा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पानी ठंडा की जगह गर्म होगा। सर अब्सॉर्ब करेगा तभी ना रिजेक्ट करेगा। लेकिन किसको रिजेक्ट करेगा? पानी को रिजेक्ट करेगा, बाहर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट। बाहर में रिजेक्ट करेगा। अच्छा वो उल्टा ट्रांजेक्शन बता रहा है, पानी से लेके बाहर रिजेक्ट करेगा। नहीं होता है। सर वैसा तो हो रहा है। चलो बोलो आइए बोल रहे हैं क्या नाम है? कुछ बोल रहे हैं? ये गड़ा होता है। यस सर। गड़ा में क्या होता है? छोटा छोटा ये होता है सर। छोटा होता है पोर्स, छिद्र। रफ टफ का रहता है सर। एकदम जैसे क्या होता है, पानी जब भी देखोगे स्वेटिंग होते रहेगा, यस यस हाँ। स्वेटिंग होते रहेगा। अच्छा अब हमको समझा, ये जो पानी है इतना देखिए में ये डेक्ची रख दे रहे हैं, ठीक है? ये डेक्ची है, ठीक है?
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खाली रेफरेंस साइकिल पढ़ने से नहीं होगा, हम इसीलिए बताते हैं, इसीलिए अपना स्टोरी में बता रहे हैं ताकि वो चीज़ समझ आएगा तुमको। अब भी जाके फील कर पाओगे। हमको ये बताओ, ये पानी है, ये पानी को तुमको बॉयल करना है, क्या करना पड़ेगा? हाथ उठाना, हाँ बोलो। नीचे हीट देना होगा। हीट देना होगा, बहुत बढ़िया। हीट दे दिए, हीट दिए तो क्या होगा? ये लिक्विड एक बॉइलिंग टेम्परेचर आएगा और लिक्विड से वेपर बन जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब किसी भी चीज को लिक्विड से वेपर बनाएंगे, फेस चेंज करेंगे तो हीट देना पड़ेगा। हीट देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये घड़ा है, इसके अंदर पानी सिप करके सेट होकर के इसका बॉडी पे आ गया और ये बॉडी से अब स्केप करने वाला है। ये लिक्विड में था, स्केप करके क्या बनेगा? इसको कौन हीट दे रहा है? सराउंडिंग से ले रहा है। सराउंडिंग से हीट ले रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये लिक्विड है। अभी क्या तुमको जैसे मान लेते किसी को मान लेते अभी तुमको जरूरत है पैसा का, 1 लाख रुपए का जरूरत पड़ गया, किससे मांगोगे? सबसे अजीज दोस्त रिश्तेदार जो भी अगल बगल से पहले लोगे पैसा। किंतु बाद में जब वहाँ पूरा नहीं पड़ पड़ा तो हम लोग कुछ डोनेशन वाला कैंप चालू करेंगे, कुछ भी करेंगे, पहले तो आपस में लेंगे ना, है ना? जो जिसके पास जो सबसे ज्यादा करीबी होगा उसके पास जितना पैसा होगा उससे ज्यादा लेंगे थोड़ा। यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल्स आके इसका स्किन पे पड़ा हुआ है, हाँ, और लिक्विड स्टेट में है। ये क्या वो बनना चाहेगा? वेपर स्टेट में बनना चाहेगा। सब कोई थोड़ा अमीर बनना चाहता है, लिक्विड से वेपर में जाना चाहता है। जैसे एकदम गरीब कैटेगरी में हो तो सोचते हो कि मिडिल क्लास में आ जाए, मिडिल क्लास से आया हो तो सोचते हो कि अब हाई क्लास में चले जाए। फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज मतलब तुम्हारा रूप चेंज हो रहा है। एकदम गरीब से आए थे, एक मिडिल क्लास में आए, मिडिल से फिर बन के हायर क्लास में जा रहा है। तो एकदम गरीब मतलब कि ये सॉलिड स्टेट मतलब बर्फ टाइप का, पानी का एग्जांपल दे रहे तो नॉर्मल स्टेट में मिडिल क्लास में आना मतलब पानी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। एकदम अमीर बन गया तो वेपर स्टेट में हो, सही है ना? अभी क्या है, ये लिक्विड स्टेट है, इसको बनना है क्या? वेपर में। किससे लेगा आसपास पैसा? हीट। पैसा मतलब हीट। सराउंडिंग में इसका यहाँ पे भी तो पानी है ना? इससे उधार तो ले ही सकता है, क्या करेगा इससे लेकर? यहाँ पे इसके पास जैसे आया इधर उधर से कलेक्ट कर रहा है, जैसे इसके पास लिक्विड से वेपर बनने का आया, वेपर बनना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्केप कर गया, उड़ गया। अब उड़ने के दौरान में इससे हिट लिया था, ये क्या हुआ? ठंडा हुआ। ये क्या सब आपस में इससे से ट्रांसफर होता रहेगा, फिर ये आएगा और हीट लेगा अगल बगल वाला से, इससे पहले वाला से। तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? क्या हो रहा है? हीट ले रहा है तो यहाँ का हीट को टेम्परेचर तो कम जा रहा है ना, घट जा रहा है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगल बगल से हीट ले रहा है तो क्या हो रहा है? इन का तो टेम्परेचर घट रहा है, जो बचा रह जा रहा है। और जितना ज्यादा हो रहा है प्रोसेस, इवापोरेशन प्रोसेस, उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। हमारे स्किन पे क्या बना? स्वेटिंग आया। किससे हीट लेगा? हमारा चमड़ा से, स्किन से हीट लेगा। वो क्या बनेगा? लिक्विड से वेपर। वो तो हीट लेके लिक्विड से वेपर बन गया, स्किन को कैसा छोड़ दिया? ठंडा। अब तो हमें स्वेटिंग आता तो कितना ठंडा अच्छा क्या लगता है, एसी से अच्छा क्या फील होता है। रीजन वही है। क्या है रीजन? इवापोरेशन। रीजन क्या है? इवापोरेशन। इवापोरेशन का इफेक्ट क्या है? इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। इवापोरेशन काउजेस कूलिंग। जहां पे भी इवापोरेशन होगा वहां पे कूलिंग आएगा, वर्ड याद रखना। ये बेसिकली 7-8 का चीज हम बता रहे हैं कि इवापोरेशन में यूज करते हैं। अब हमारा जो एसी है ना, यही दो चीज होता है, एक जगह इवापोरेशन होता है, एक जगह कंडेंसेशन होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद रखना
क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है आगे कूलिंग टावर में, इसीलिए कूलिंग टावर में भी अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑलरेडी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और यहाँ पे पानी आ रहा है 32 डिग्री सेल्सियस पे और 27 पे जा रहा है, तो यहाँ पे भी 32 में जो आ रहा है ना, तो पानी क्या होता है, भाप बन करके उड़ता है थोड़ा, और आसपास का जो टेम्परेचर पानी है ना, उसी से हीट लेता है और उसको ठंडा कर देता है, जो स्केप हो जाता है वो स्केप हो गया, समझ आया? और इवेपोरेशन को और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग चला देते हैं पंखा स्वेटिंग में, क्यों? इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। कूलिंग टावर का नाम का जो चीज है ये है कूलिंग टावर। सिंपल सा भी बनाते हैं। ये कूलिंग टावर, इसको सीटी लिख रहे हैं। अभी देखो यहाँ से आ रहा है चिलर का एक कंडेंसर सेक्शन है, अभी फिलहाल ये चिलर में कुछ कंडेंसर लगा है, चिलर से पानी आ रहा है और क्या कर रहा है, नीचे ऐसे ड्रॉपलेट्स में गिर रहा है, ड्रॉपलेट्स में एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स बूंद में, जैसे नोवा के पास जाते तो क्या मारता है, स्प्रे मारता है, क्या पतला पतला एकदम स्प्रे आ जाता है, और उसको कितना ठंडा रखता है ना, उसी तरीके से यहाँ पे लगा रहता है नोजल। नोजल क्या करेगा, पानी को स्प्रे कर देगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा। अब रीजन हमको बताओ कि पार्टिकल्स में तोड़ना जरूरी क्यों है? हाँ बोलो सर, अगर तोड़ेंगे नहीं तो फिर वो हवा से नहीं हो पाएगा। जहाँ सही रहता है थोड़ा सा और पार्टिकल में तोड़ने से हीट ट्रांसफर जल्दी होगा। हाँ, ये रीजन तो सही दिए, और थोड़ा सा उसको डिटेल में क्यों जल्दी होगा? सर बहुत अच्छा आंसर, टेक्निकल वन। तो उसका टोटल सरफेस एरिया ना हवा से चारों तरफ से घिरा रहेगा। यस सर। कितना बड़ा पानी देगा तो उसका बाहरी लेयर से रहेगा ना, लेकिन छोटा छोटा पार्टिकल का पूरा बाहरी लेयर ऐसे समझो यहाँ पे कितना बड़ा बूंद है, तो इसका सरफेस बाहर में इतने ही घिरा हुआ है, नहीं गया, छोटा छोटा बूंद में तोड़ दी तो पूरा सरफेस इसको घेर लेगा ना हवा, और जहां हवा से इंटरेक्शन ज्यादा होगा उतना अच्छा इवेपोरेशन होगा। पानी गिरता है तो क्या फैला देते हो तुम, पतला लेयर कर देते हो पूरा, काहे कहते हवा से इंटरेक्शन ज्यादा हो, पहला रीजन ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग स्प्रे क्यों कर रहे हैं, हवा से इंटरेक्शन ज्यादा होगा, हवा से ज्यादा कनेक्ट एरिया में रहेगा, ज्यादा सरफेस एरिया कनेक्ट में रहेगा। पानी का जो सरफेस एरिया है, चारों तरफ जो एरिया है वो हवा से सराउंड हो जाएगा। पहला हम लोग क्या किए, सराउंड कर दिए। दूसरा 2 बजे आ जाना अनीता मैम, अनीता। अच्छा अच्छा 2 घंटे के ठीक है, इसका अनुसार फिर देखते हैं ठीक है। क्या करने के लिए। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी का बूंद सरफेस एरिया बढ़ा दिए। अभी क्या किए, मतलब हम कहीं पे पानी गिर गया तो उसका क्या किए, सरफेस एरिया बढ़ा दिए, और जल्दी सुखाने के लिए क्या करेंगे, पंखा चला देंगे। पंखा लगा दिए, पंखा क्या करेगा, हवा यहाँ से एंट्री लेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, हवा ऊपर जा रहा है, बूंद से कनेक्ट छूते हुए जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, इवेपोरेशन, जो पानी गिरा था वो इवेपोरेशन होगा, यहाँ पे पानी जो गिरा कुछ इवेपोरेशन में जाएगा, है ना। तो इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, हमें ये पता है, जितना अच्छा इवेपोरेशन हो उतना अच्छा कूलिंग होगा, जितना अच्छा इवेपोरेशन हो उतना अच्छा कूलिंग होगा। पानी में अगर घड़ा पुराना हो जाता है तो देखना वो ठंडा नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कर पाता है, पोर्स उसका बंद हो जाता है, इसीलिए नया घड़ा रहता है तो उसमें पोर्स रहता है, तो स्वेटिंग अच्छा होगा, उसमें स्वेटिंग अच्छा होगा, ठंडा अच्छा होगा, सुना। उसी तरीके से यहाँ पे भी इवेपोरेशन जितना अच्छा होगा
कूलिंग इतना उतना अच्छा होगा। अब बताओ हमको एक सिंपल सा चीज बताओ कि पानी सब उड़ जाएगा तो बहुत लॉसेस होगा ना, यस सर, बहुत ज़्यादा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो इससे बचाने के लिए वो ज़्यादा बड़ा ओ अच्छा इधर ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं। हाँ ओ shit, हाँ समझ गए कहाँ से करवा है। अभी ठीक है? ये अभी सही है? यस सर। अब ये बताओ यहाँ पे ना इसको रोकने के लिए, क्योंकि सब चला जाएगा पानी तो वो भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है हमारे लिए। इस एवापोरेशन को रोकने के लिए, मतलब एवापोरेशन यहाँ पे हो बट वो सारा एवापोरेशन उड़ ना जाए एनवायरनमेंट में, उसको रोकने के लिए एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम होता है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, ड्रिफ्ट का मतलब होता है जो ड्राइव होके मतलब साथ साथ चला जाए, है ना, मतलब हवा के साथ जो वेपर बन के उड़ रहा है वो ड्रिफ्ट आवे हो रहा है, उसको रोकने वाला एलिमिनेटर मतलब रोकने वाला। तो यहाँ पे जाकर के ये भी जाली वाली टाइप का बना रहता है ताकि उसको थोड़ा रोके। तो क्या होगा यहाँ पे ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से इसको रोक लेगा, थोड़ा देर के रोक लेगा तो फिर लिक्विड से जो वेपर से बन के उड़ने वाला था थोड़ा देर में ऑटोमेटिक लिक्विड बन जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर तो पक्के नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 100 का 100% हम रोक पाएंगे इसको। अगर पूरा 100% रोकेंगे तो फिर पंखा का हवा भी तो पास होना चाहिए, तो हवा भी तो रुकेगा साथ में, समझ में आ रहा है? पूरा हवा तो पास नहीं हो पाएगा फिर, तो फिर उसके लिए हमको बहुत पावरफुल मोटर लगाना पड़ेगा पंखा के लिए, उसमें मेरा इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। तो ऐसा रखते हैं जैसे हम स्टेनर का बात करते हैं कल परसों ना, अगर स्टेनर मेरा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत अच्छा जाली वाला होगा तो पानी भी तो पास होने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा कचरा आएगा भी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो जैसे चाय छानते हो तो बहुत ज्यादा महीन वाला एकदम चाय छानी रहेगा तो चाय उसमें जमा हो जाता है ना। तो उस तरीके से सिंपल सा बात है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर बहुत हाई एफिशिएंसी का ले लेंगे तो फैन पावर मेरा बढ़ जाएगा। इसीलिए बोले किसी एक चीज पे बहुत चीज डिसाइडेड नहीं है, तुमको बहुत अभी सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा लॉसेस बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि उसके लिए फिर पावरफुल फैन लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सा लॉसेस को रोकते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हो गया, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से हम लोग रोकते हैं। तो दो पार्ट समझ में आ गया, तीन पार्ट समझ में आ गया। पहला क्या है? नोजल। दूसरा पार्ट क्या है? ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तीसरा वाला पार्ट क्या है? फैन। सही है। अब एक चीज यहाँ पे समझ रहा होगा, इनलेट, वाटर इनलेट। चौथा वाटर आउटलेट हो गया ना, वाटर आउटलेट। अब थोड़ा सा और आता है, सारा पानी जो जमा हो रहा है ये कहीं ना कहीं ऐसे कलेक्ट होकर के जाएगा, मतलब नीचे में एक बेसिन लगा रहेगा, मतलब ऐसे बूंद बूंद तो नहीं ना जाएगा पानी, नीचे गिर करके जमा हो जाएगा और यहाँ से नीचे से पाइप लगाया है। आउटलेट जो है नीचे से पाइप लगा हुआ है, जैसे अपना घर में बेसिन होता है नीचे में सिंक होता है, उसी तरीके से पूरा पानी बेसिन का कहीं भी आता है तो इकट्ठा होकर के नीचे से ड्रेन हो जाता है, यहाँ से फिर से चला जाएगा इसमें कंडेंसर। चिलर का एक पार्ट है कंडेंसर, चिलर का एक पार्ट है कंडेंसर। कंडेंसर से पानी आ रहा है कितना पे? 32 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, कितना पे? 27। ये जो आ रहा है इसको बोलेंगे कंडेंसर वाटर सप्लाई। ये जो रिटर्न होके जा रहा है कंडेंसर में, कंडेंसर CD फॉर कंडेंसर, वाटर रिटर्न। कंडेंसर से वाटर रिटर्न में आ रहा है, कंडेंसर से वाटर सप्लाई जा रहा है। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर पूछा CDWS का मतलब कंडेंसर वाटर सप्लाई का टेम्परेचर कितना होता है? 32 डिग्री सेल्सियस।
कंडेंसर वाटर रिटर्न का टेम्परेचर कितना होता है? इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्ट्स हम लोग फिर चाहते हैं, यहाँ पे एक और पार्ट्स हम लोग देखें, बेसिन। इसको बोलेंगे कोल्ड वाटर बेसिन। मतलब कि कोल्ड वाटर मतलब 27 डिग्री पर तो भी कोल्ड ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं समझ जाना कि ठंडा एकदम होता है उसको बोलते हैं कोल्ड वाटर बेसिन। इसके कंपेयर में थोड़ा सा कोल्ड हो गया। DF32 पे आ गया सर। हाँ, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ठंडा हो गया। तो ये क्या हो गया? कोल्ड वाटर बेसिन से चला जा रहा है। अब इसमें एक और पार्ट है, जाली जैसा होता है, प्लास्टिक का होता है, हनीकॉम देखे हो? उसका छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, वैसे 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 बूंदा होता है, छेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ से भी स्प्रे करेंगे पानी नोजल से, तो सीधा क्या करेगा? नीचे आ जाएगा। ज्यादा देर तो एयर में टाइम नहीं गुजार पाया। लेकिन कभी ध्यान से शायद ऑब्जर्व किया होगा, घर में देखते हो ऐसे पानी होता है, छज्जा पर से ऐसे पानी थोड़ा देर में आएगा, ऐसे स्लोप होकर के थोड़ा सा बूंद बड़ा होगा, फिर टप से गिर जाएगा। होता है ना ऐसे? तो हनीकॉम्ब में भी ऐसे ही होता है, पानी ऊपर से स्प्रे हो के आ रहा है और नीचे जाकर के बूंद कर, मतलब और थोड़ा देर तक हवा में रह पाया पानी, डायरेक्ट नीचे आके नहीं गिरा। तो थोड़ा देर जब और हवा में कलेक्ट हो, मतलब रहा, तो इससे क्या होगा? इवेपोरेशन और मेरा अच्छा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या इंप्रूव कर रहा है कि इसमें एफिशिएंसी को, इसमें क्या बढ़ रहा है? मतलब कूलिंग का एफिशिएंसी को और इंक्रीज कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट्स में आ गया, तो तुम्हारा बेसिक भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही होता है। पहला हम लोग अगर इम्पोर्टेंट इनिशियल से बात करें, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। फैन, उसके बाद फिल्स, सॉरी स्प्रे नोजल, फिल्स, वाटर बेसिन, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर, कोल्ड वाटर सप्लाई, सॉरी इनलेट और आउटलेट। बेसिक पार्ट्स है ना? और अब बारी का पार्ट से बात कर लेते हैं। थोड़ा ये होता है हाइट में होता है, ये मतलब थोड़ा हाइट का होता है, ऊंचा होता है, ठीक है? उसके लिए क्या चाहिए हमको? सीढ़ी चाहिए, लैडर। सीढ़ी को बोलते हैं लैडर। तो लैडर लगा रहेगा, ठीक है? बाहरी स्ट्रक्चर को फ्रेम बोलेंगे। फ्रेम जैसे साइकिल का फ्रेम होता है, हम लोग पंप में बोलेंगे केसिंग बोल रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं? बाहरी स्ट्रक्चर को फ्रेम बोल रहे हैं। तो 2-3 पार्ट और 2 पार्ट और जुड़ गया, 6-7-8 पार्ट हो गया मैक्सिमम। यही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि कूलिंग टावर क्या है, तो वो बता ही दोगे। कूलिंग टावर द हीट रिजेक्शन डिवाइस, ये वर्ड जरूर इस्तेमाल करना है। हीट रिजेक्शन डिवाइस किसका हीट रिजेक्ट करेगा? अभी के लिए फिलहाल बोलना मतलब कंडेंसर का, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े नहीं है कंडेंसर के बारे में। लेकिन तुम लोग क्या बोलोगे? कंडेंसर का हीट रिजेक्ट करता है, पढ़ेंगे जानेंगे। कंडेंसर का हीट रिजेक्ट करता है, कूलिंग टावर में जाता है, किसके थ्रू? कौन सा पाइप के थ्रू? उसका पूरा नाम क्या है? कंडेंसर वाटर सप्लाई। कितना टेम्परेचर पे? 32 पे जाता है। वहां पे ये सब पार्ट्स लगा होता है, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो जाता है और रिटर्न कितना पे आता है? हाँ, ये रियली कोई पूछेगा या किसी के दिमाग में आएगा कि बाहर का टेम्परेचर तो ऑलरेडी गर्म होता है, लेकिन ठंडा क्या है होता है? ये रियली किसी का मतलब, हम अभी वोल्टास के साथ हैं, ऊपर में थे, मतलब अच्छा लेवल पे मीटिंग चल रहा है। पूछा गया, मतलब सब इंजीनियर लोग बैठे हुए वहाँ पे, वो क्वेश्चन पूछे गए कि आखिर ऐसा होता क्यों? रैंडमली पूछ दिए जैसे हम पूछते हैं। और बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पे पहला इंसान हम भी थे, बाकी सब
आंसर दे रहे हैं अनाप शनाप वही होते हैं। पढ़ोगे ना टेक्निकली जो रीजन जैसे वो सरफेस एरिया परफेक्ट वर्ड है वो, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब सटीक। इसका डायरेक्ट आंसर है इवापोरेशन। और क्या होता है उसके लिए दुनिया भर का एग्जांपल दे दिए, है ना। तो यहाँ पे कूलिंग का आपका बेसिक पार्ट हम लोग का बेसिक पार्ट क्लियर हुआ। यस सर। इसमें कोई डाउट? इसको पॉज करो।